हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अपना सर्विस क्लास बनाएंगे। तो आपको com.pdf पे पैकेज पे राइट क्लिक करके आपको एक पैकेज बनाना है और उस पैकेज का मैं नाम दूंगा सर्विस, जिसके अंदर अपना सर्विस क्लास रहेगा। इसके अंदर अपना सर्विस क्लास लिखूंगा। उस सर्विस क्लास का नाम रखूंगा pdf सर्विस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको @service एनोटेशन से एनोटेट कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि एक मेथड ले लेना है जो क्या करेगा कि इमेज को पीडीएफ में जनरेट करेगा, मल्टीपल इमेजेस को। तो मैं उस मेथड का नाम रखूंगा पब्लिक, जो बाइट एरे रिटर्न करेगा, बाइट एरे। और उस मेथड का मैं नाम रखता हूँ कन्वर्ट इमेजेस टू पीडीएफ। और जो इमेजेस पैरामीटर से जो आएंगे वो लिस्ट ऑफ मल्टीपल इमेजेस रहेंगे। तो मैं मल्टी फाइल की हेल्प से ले लेता हूँ, उसका मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ इमेजेस। और देन उसके बाद Ctrl+Shift+O से बाइट का स्पेलिंग में यहाँ गलत लिखा हूँ, ओके। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, पीडीएफ। अभी मैं यहाँ पे रिटर्न नल कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि अपाची पीडीएफ बॉक्स में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पीडी डॉक्यूमेंट नाम का, जो वो क्या करेगा कि एक नया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट न्यू पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ओके। ट्राई विथ रिसोर्स का मैं यूज करूँगा और इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा न्यू पीडी डॉक्यूमेंट। और इसको मैं स्टोर कर लूँगा डॉक्यूमेंट में। और इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ मैं डॉक्यूमेंट। अब हमें क्या करना है कि इसके बाद अब हमें एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि ये एरर क्यों आ रहा है, अनहैंडल एक्सेप्शन थ्रो आयो। हमें यहाँ पे क्या करना है कि थ्रो, मैं एक्सेप्शन यहाँ हैंडल नहीं कर रहा हूँ, तो वो थ्रोज आयो एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+O टू ऑर्गेनाइज इंपोर्ट। तो अब क्या करना है कि जो भी यहाँ पे जो इमेजेस आ रहे हैं, मल्टी फाइल जो इमेजेस इस इमेजेस में आ रहे हैं, अब हमें क्या करना है, उसे इटरेट करना है, रीड करना है। तो मैं उसे लूप की हेल्प से इटरेट करूँगा। तो मैं एक लूप ले लेता हूँ, उस लूप का मैं जो भी फॉर ईच लूप इस्तेमाल करूँगा। मल्टी फाइल इमेजेस को मैं स्टोर करूँगा किसमें, इमेज में। और जो इमेजेस में फाइल आ रहे हैं वो इस इमेजेस में आएंगे। अब हमें क्या करना है कि उसे क्या करना है, रीड करना है। जो इमेजेस आ रहे हैं उसको रीड करना है। किसके थ्रू में रीड करूँगा, बफर इमेज के थ्रू में रीड करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक इमेज आयो डॉट रीड, और ये क्या करेगा, इमेजेस में जो भी फाइल आ रहे हैं उसको गेट इनपुट स्ट्रीम से रीड कर लेगा। और उसको मैं स्टोर कर लूँगा किसमें, बफर्ड इमेज में। और इसका मैं नाम रखूँगा बफर्ड इमेज। ऑटोमेटिकली इक्लिप्स सजेस्ट कर रहा है, एचटीएस सजेस्ट कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमने इमेजेस को रीड कर लिया है। रीड करने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इमेजेस रीड कर लिया हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्रिएट अ न्यू, सॉरी, रीड इनपुट इमेजेस। देन अब हमें क्या करना है, उसके बाद रीड करने के बाद हमें A4 साइज का पेज क्रिएट करना है। तो हम अगला स्टेप लेते हैं, न्यू पीडी पेज। और ये जो हमारा पेज रहेगा वो किस टाइप का पेज रहेगा, A4 साइज का पेज रहेगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि
PD रेक्टेंगल A4 साइज का पेज ले लेंगे। यहाँ पे हर तरह का पेज होगा, लेकिन मुझे A4 साइज का पेज जनरली PDF में यूज करना होता है। मैं A4 साइज का पेज लूँगा। आपको जौन सा भी रखना हो वो आप रख सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो पेज आ रहा है इस PDF डॉक्यूमेंट में ऐड कर देना है। जो पेज आपका रीड हुआ उसको जनरेट किया और उसको डॉक्यूमेंट में रीड कर देना, डॉक्यूमेंट में ऐड कर देना, ऐड पेजेस। और ये इसमें जो हमारा पेज आया है वो इस ऐड पेज मेथड की हेल्प से हम लोग ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि इमेजेस को जो भी बाइट एरे में जो भी इमेजेस आ रहे हैं उसे हमें क्या करना है कि स्टोर कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि PD इमेज, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। हाँ, तो इस PD इमेज ऑब्जेक्ट में क्रिएट फ्रॉम बाइट एरे में जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है बाइट एरे के रूप में उसे हम लोग क्या करेंगे कि इस PD इमेज में स्टोर करेंगे। इसको एंटर करके, और इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें से इस इमेजेस से हम बाइट एरे जो भी हो रहे हैं वो गेट कर लेंगे। इमेज डॉट गेट बाइट्स, देन उसके बाद इमेज से हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन फाइल ले लेंगे, ओरिजिन फाइल नेम, जो फाइल नेम होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको स्टोर कर लेना है किसमें, एक PD इमेज नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि सेट करना है हमारा जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो रहा है। अब हमें उसे इमेजेस जो है उसे फिट करना है। फिट कैसे करना है, ट्राई विथ रिसोर्स से मैं क्या करता हूँ कि एक कंटेंट स्ट्रीम ले लेता हूँ, PD पेज। ये सारे जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं मेथड्स, ये सारे PDF बॉक्स के हैं। पेज, कंटेंट, स्ट्रीम, और वो हमारा डॉक्यूमेंट रहेगा और पेज रहेगा। और इसे हम लोग स्टोर करेंगे किस में, PD इमेज कंटेंट में, Ctrl+C Ctrl+V। अब क्या करना है, इसे हम लोग स्टोर कर लेंगे कंटेंट स्ट्रीम। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको A4 साइज के डायमेंशन में सेट करना है। जो भी इमेजेस हैं हमारे डॉक्यूमेंट में इस पेज से जो भी इमेजेस डॉक्यूमेंट में आ रहे हैं उसको फिट करना है। तो उसको फिट करने के लिए हमें PD रेक्टेंगल डॉट A4 का जो साइज है A4 डॉट, उसका क्या करेंगे, हम लोग विड्थ ले लेंगे। विड्थ लेने के बाद उसको स्टोर कर लेंगे किस में, पेज का, पेज जो हमारा है पेज के विड्थ में स्टोर कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से हमको हाइट भी स्टोर कर लेना है। तो PD रेक्टेंगल डॉट A4 डॉट गेट हाइट, इसको भी स्टोर कर लेना है। तो ये जो रहेगा हमारा स्टोर होगा, इसका मैं नाम रखूंगा PG हाइट, GHT हाइट। अब इसको क्या करना है, फिट करना है स्केल में। फिट कैसे करेंगे, हम लोग फिट करेंगे एक मैथ में एक मिन मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे। जिसके अंदर कि पेज का विड्थ कैसे फिट होगा, कि पेज को विड्थ को उसके PD इमेजेस से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ये जो पेज विड्थ है इसको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है PD इमेज डॉट गेट विड्थ
और ठीक इसी तरीके से हाइट को भी pd image डॉट गेट हाइट। इन दोनों का स्केल फिट करने के बाद यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट ओके। तो हमने क्या किया कि अभी इसको जो हम लोग करेंगे स्टोर कर लेंगे, ये रिटर्न क्या करेगा फ्लोट, और इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे स्केल नाम के वेरिएबल में। देन अब हमें क्या करना है कि उसको इस स्केल को इमेजेस से विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना है। ये सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं वो इमेज को फिट करने के लिए हो रहे हैं, उसका हाइट एंड विड्थ को सेट करने के लिए। तो अगला हमारा क्या है, अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि pd इमेजेस जो हैं उसमें स्केल को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम लोग गेट विड्थ ले लेते हैं, मल्टीप्लाई स्केल, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ वेरिएबल, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है, pd इमेजेस, मैंने इस वेरिएबल का नाम pd इमेजेस ही रखा है, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इसे स्टोर कर लेंगे एक्स एक्सिस में, अच्छा ठीक है। देन एक्स एक्सिस के बाद उसको स्केल करेंगे वाई एक्सिस में। तो ये जो हमारा वाई एक्सिस में होगा वो हाइट होगा, HEIGHT हाइट, और ये वाई एक्सिस में होगा, इसको वाई एक्सिस के वेरिएबल में हमने रखा। अब हमें क्या करना है कि इमेज को सेंटर कर देना है। तो सेंटर करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, उसके पेज का विड्थ और इमेज के विड्थ को माइनस करके, और उसको 2 से डिवाइड करने पे हमारा जो पेज है वो सेंटर हो जाएगा। तो ये जो हमने वेरिएबल को स्टोर किया है ये इमेज का विड्थ निकला है इससे, इमेज, मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ img विड्थ। इसमें क्या हुआ कि हमने जो इमेज का विड्थ को स्केल किया वो इमेज का विड्थ इसमें निकाला है, और इसमें इमेज का हाइट निकाला है। अब हमें क्या करना है, इसको सेंटर करना है, किसकी हेल्प से, पेज विड्थ के हेल्प से, पेज विड्थ माइनस img विड्थ, विड्थ, देन क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है, और इसको स्टोर कर लेना है किसमें, एक्स एक्सिस में। ठीक उसी तरीके से फ्लोट वाई एक्सिस में स्टोर कर लेना है किसको, पेज के हाइट को, पेज हाइट माइनस img हाइट, और इसे भी 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इमेज को पेज पे सेट कर देना है। तो सिंपली क्या करना है कि एक कंटेंट स्ट्रीम में जो हमने रखा था उसके अंदर एक मेथड है ड्रॉ इमेज। ड्रॉ इमेज क्या करेगा कि वो pd इमेज को इस पे फिट करेगा, जिसका स्केल हमने रखा है फिट करने के लिए इमेज के विड्थ के अकॉर्डिंग और इमेज हाइट। तो ये फिट हो गया, और ये ड्रा फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे होगा इमेज। अब हमें क्या करना है कि ये तो कंट्रोल शिफ्ट एफ, अब हमें क्या करना है कि इसको पीडीएफ कंटेंट को बाइट एरे में आउटपुट स्ट्रीम के रूप में रिटर्न कर देना है। तो हम क्या करेंगे कि बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, न्यू बाइट एरे, आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उसका नाम में रख देंगे आउटपुट स्ट्रीम। देन उसके बाद क्या करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट में सेव कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट सेव आउटपुट स्ट्रीम, और इसी को हम लोग क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे रिटर्न रखा था इसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे, और रिटर्न होगा हमारा आउटपुट स्ट्रीम डॉट टू बाइट एरे।
तो हमने सर्विस क्लास का इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग कंट्रोलर क्लास का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और साथ ही साथ टाइमलिप का भी कोड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।